वतन हमको तेरी भूख की कसम, ए वतन हमको तेरी भूख की कसम, करेंगे तुझको जाविदा हम जन्म जन्म, अल्लाह की अता तू नबी का है करम, जान तुझ पे वार दे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून, पार्लिमानी लीडर और मेंबर सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा सरदार औरंगजेब मलोठा हवेलियाँ प्रेस क्लब की नौ मुंतखब काबीना को मुबारकबाद देने के लिए हवेलियाँ प्रेस क्लब पहुँचे। ए वतन हमको तेरी भूख की कसम, ए वतन हमको तेरी। हवेलियाँ प्रेस क्लब पहुँचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। हवेलियाँ प्रेस क्लब के चेयरमैन, हवेलियाँ प्रेस क्लब के सदर और दीगर अरकान की जानिब से उनको फूलों के हार पहनाए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रहनुमा मुस्लिम लीग नून सरदार औरंगजेब मलोठा की जानिब से हवेलियाँ प्रेस क्लब की नौ मुंतखब काबीना को अपनी जानिब से और पार्टी मुस्लिम लीग नून की जानिब से हवेलियाँ प्रेस क्लब की नौ मुंतखब काबीना को मुबारकबाद भी दी और उनकी सहाफ़ती खिदमात को खिराज तहसीन भी पेश किया। मैं उन सबको अपनी तरफ से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और आपको खराज तहसीन भी अपनी पार्टी की तरफ से पेश करता हूँ। मेंबर सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा सरदार औरंगजेब मलोठा का कहना था कि आज हम जिस कमरे में बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला के फजल करम से आपके साथ मिलकर हमने इस कमरे की बुनियाद रखी थी। आज अल्लाह के फजल से हम जिस कमरे में बैठे हुए हैं, शुक्र है कि इसकी बुनियाद आप ही की मौजूदगी में हम सब ने मिल के रखी थी। और सरदार औरंगजेब मलोठा साहब के सामने जब सदर प्रेस क्लब हवेलियाँ हाजी कादिर बख्श साहब की जानिब से हवेलियाँ प्रेस क्लब के मुताल्लिक़ चंद गुज़ारिशात रखी गई तो सरदार औरंगजेब मलोठा साहब का ये कहना था कि हवेलियाँ प्रेस क्लब हो या प्रेस क्लब कोई भी हो, उसमें सियासी और समाजी जमातों के कारकुनान और इकरान, इसके साथ साथ दीगर अवामी नुमाइंदे यहाँ आकर बैठते हैं। तो इसकी वजह से हमें ये कोशिश करनी होगी, आप एप्लीकेशन लिख कर दे दें, मैं वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को दूँगा। बिल्कुल निसार भाई ने और सदर साहब ने दुरुस्त कहा है, चेयरमैन साहब ने, कि अगर यहाँ पे एक अच्छा प्रेस क्लब बनेगा तो वो हम सब की इज्जत है। उसमें सियासी लोग भी बैठेंगे, MPs MNAs भी आएंगे और समाजी लोग भी आएंगे, हमारा जितने शोबों से तल्लक रखने वाले लोग हैं, हम सब के पास एक ही ज़रिया होता है अपनी आवाज़ और अपनी फरियाद और अपने मसाइल उजागर करने के लिए, आवाम तक पहुंचाने के लिए, हुक्मरानों तक पहुंचाने के लिए, वो सिर्फ प्रेस क्लब का एक ज़रिया होता है। लेकिन आर्जी तौर पर जो सहूलत हमें मैसर हुई है हवेलियाँ के तमाम साथियों को, तमाम सियासी रहनुमाओं को और दीगर शोबों से तल्लुक़ रखने वाले लोगों को, मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले यहाँ पे बिल्कुल नहीं कुछ होता था। जिस तरह मैंने पहले तहसील प्रेस क्लब हवेलियाँ की आवाज़ असम्बली में भी बुलंद की है और हुकूमती ईवानों तक भी पहुँचाई है, अब भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जो ये आपका जेन्युइन मुतालबा है कि वाहिद तहसील प्रेस क्लब हवेलियाँ है जिसके पास कोई अपनी ज़मीन नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, और एबटाबाद आप देखें, दीगर अज़ला में देखें, तहसीलों में देखें तो तहसीलों की अपनी ज़मीन उनके नाम पे अलाट की जाती है हुकूमत की तरफ से और उनको बिल्डिंगें तमीर करके दी जाती हैं। तो इंशाल्लाह मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं आपकी जहाँ जहाँ पे मुझसे ये आवाज़ बुलंद करना पड़ी, सपोर्ट करना पड़ी, तो मैं भरपूर अंदाज में तहसील प्रेस क्लब हवेलियाँ की ज़मीन के लिए और बिल्डिंग के लिए भी जदोजहद करूँगा। मैं आपसे ये अपनी आप प्रेस क्लब की तंजीम की तरफ से मुझे एक एप्लीकेशन आप वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा के नाम पे दे दें, उसमें अपनी डिमांड भी लिख दें। मैं अपने तौर पर भी कोशिश करूँगा, आपके साथ मिल कर भी कोशिश करूँगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन हम इस मकसद को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे।
مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر کا یہ کہنا تھا کہ حویلیاں پریس کلب پارٹی سے ہٹ کر میری ٹیم ہے اور یہ ٹیم بہت ہی اچھی ہے اور میں اسے خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور اسے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ میں ایک دفعہ پھر بہت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے بڑا فخر ہے یہ میں سمجھتا ہوں میری آپ ٹیم ہے پارٹی سے ہٹ کے، کہ میری یہ ٹیم بہت اچھی ہے اور مجھے بڑا فخر ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے ہمیشہ غریب کی مدد کی ہے اور غریب کی آواز آپ نے بلند کی ہے، حق کی آواز بلند کی ہے، اور میں یہی توقع رکھوں گا کہ آئندہ بھی آپ حق کی آواز بلند کریں گے اور کسی کی بھی پگڑی اچھالنے کی کوشش آپ نہیں کریں گے، بلکہ آپ معاشرے کی خرابیوں کو بہتر انداز میں دور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ میں اس میں آپ کا ہمیشہ ساتھ دوں گا۔ میں پریس کانفرنس کے آخر میں سردار اورنگزیب نلوٹا صاحب کی جانب سے حویلیاں پریس کلب کی نو متحرک کابینہ اور ارکان کو پھولوں کے ہار پہنا کر ان سے والانہ محبت کا اظہار کیا گیا۔ ٹائم نیوز ٹی وی کے کیمرہ مین عامر امین ہادی خان کے ساتھ سجاد کنولی، ٹائم نیوز ٹی وی حویلیاں۔ ساگر کو چلاتے ہیں اور لمحہ نازک میں گرداب بناتے ہیں، آسان ہمیں لینا دشمن کو بتاتے ہیں، ہم سر بکف ہو کر دستار سجاتے ہیں، پہچان الگ اپنی سب سے حسین ہم ہیں، امروز کی مسند پہ فردا کا یقین ہم ہیں، اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن، گھر کو چلاتے ہیں اور لمحہ نازک میں گرداب بناتے ہیں، آسان ہمیں لینا دشمن کو بتاتے ہیں، ہم سر بکف ہو کر دستار سجاتے ہیں، پہچان الگ اپنی سب سے حسین ہم ہیں، امروز کی مسند پہ فردا کا